समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले क्रिएचर्स अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। चाहे वो समुद्र की सबसे बड़ी मछलियाँ, व्हेल और शार्क हो या फिर लॉबस्टर्स जैसे छोटे क्रिएचर्स, ये जीव अपने अनोखे अपीयरेंस और फीचर्स की वजह से दुनिया को चौंकाते रहते हैं। अगर आप भी ऐसे क्रिएचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको लॉबस्टर्स के उन रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जो उन्हें दूसरे क्रिएचर से अलग और खास बनाते हैं। लॉबस्टर एक ऐसा जीव है जो समुद्र में अपनी खास जगह तो रखता ही है, साथ ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी काफी फेमस है। पर आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ये जीव इतने ज्यादा पॉपुलर है? कौन सी खासियत इन्हें दूसरे क्रिएचर से अलग बनाती है? और आखिर समुद्र की अतल गहराइयों में ये सरवाइव कैसे कर पाते हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको लॉबस्टर से जुड़े कुछ ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में काफी कम लोगों को ही जानकारी है। समुद्र में छुपे कीमती खजानों के बीच ऐसे जीव पाए जाते हैं जो कि लार्ज मरीन क्रस्टेशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन अनोखे क्रिएचर्स की लगभग 80 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें थोड़े बहुत शारीरिक बदलाव तो होते हैं, मगर फिर भी सारे लगभग एक जैसे ही होते हैं। रिसर्चेस में ऐसा पाया गया है कि मेनली 2 टाइप्स के लॉबस्टर्स होते हैं। इनमें से एक को क्लॉड लॉबस्टर्स कहा जाता है और दूसरे को स्पाइनी लॉबस्टर्स। दोनों है तो एक ही प्रजाति के, मगर रहते अलग अलग जगहों पर है। इन दोनों क्रिएचर्स को अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में देखा जा सकता है, जिनमें से जहां क्लॉड लॉबस्टर कोल्ड वाटर में पाए जाते हैं, वही स्पाइनी लॉबस्टर्स वार्म वाटर में रहना पसंद करते हैं। सबसे कमाल की बात तो ये है कि पूरे समंदर पर इनका राज है। ये दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। आगे आपको लॉबस्टर्स के बारे में और भी मजेदार फैक्ट्स जानने को मिलने वाले हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आप में से किस किस ने लॉबस्टर्स को करीब से देखा है। तब तक आइए हम आपको इनके बारे में कुछ और मजेदार बातें बताते हैं। एनाटॉमी। सबसे पहले इस क्रिएचर के बॉडी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल लॉबस्टर नाम के इस छोटे से दानव के 10 पैर होते हैं, जिसमें क्लॉड भी इंक्लूड होते हैं। इनके शरीर का भारी हिस्सा बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्केलेटन से प्रोटेक्टेड होता है, जिसे एक्सोस्केलेटन भी कहा जाता है। दरअसल ये इनके लिए एक सेफ्टी गार्ड की तरह काम करता है। दूसरे आर्थ्रोपॉड्स की ही तरह लॉबस्टर्स को भी ग्रो करने के लिए मोल्टिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। दरअसल ये खुद को समुद्र की गहराई में छुपा लेते हैं और वहाँ शेल रिकवर होने का इंतजार करते हैं। शेल रिकवर होते ही ये फिर से पानी से बाहर निकल आते हैं। इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं। रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि मोल्टिंग के वक्त इनके कलर में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। कभी कभी शिकारियों से बचने के लिए भी समुद्र के नीचे बहुत गहराई में जाकर छिप जाते हैं। इसके अलावा लॉबस्टर्स के पास कंपाउंड आईज होती है, जो कि मूवमेंट भी कर सकती है। साथ ही इनके हेड के साथ लॉन्ग एंटीना भी जुड़े होते हैं। वैसे तो ज्यादातर ये ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन कई बार ये ब्लूइश ग्रीन और ग्रीनिश ब्राउन कलर में भी देखे जा सकते हैं, जिससे कि ये ओशन फ्लोर में आसानी से कैमोफ्लेज कर पाते हैं। वाकई में इस छोटे से क्रिएचर की स्पेशलिटी भी कमाल की होती है। नॉर्मली लॉबस्टर्स का साइज 10 से 20 इंचेस तक होता है, मगर एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीब 20 किलो वजनदार और 3 से 4 फीट लंबा लॉबस्टर्स भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुका है। मूवमेंट अंडर सी फ्लोर। वैसे तो ये ज्यादातर मरीन क्रिएचर्स ही होते हैं, लेकिन इन्हें कभी कभी फ्रेश वाटर रिवर्स में भी देखा जा सकता है। अगर इनके मूवमेंट की बात की जाए तो लॉबस्टर्स सी फ्लोर पर काफी धीमी गति से मूव करते हैं, लेकिन शिकार के वक्त इनकी स्पीड काफी बढ़ जाती है। अपनी जान बचाने के लिए तो कोई भी मिल्खा सिंह बन जाता है। लॉबस्टर्स भी इससे अलग नहीं है। खासकर जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये बैकवर्ड स्विमिंग भी करना शुरू कर देते हैं और काफी स्पीड से भागते हुए अपनी जान बचा लेते हैं। यानी हमारा हीरो कलाबाजियां भी जानता है। आपको बता दें कि ये काफी सेंसिटिव भी होते हैं, जिससे इन्हें शिकार करने और शिकारी को चकमा देने में काफी मदद मिलती है। लाइफ स्पैन एंड हैबिटेट। दुनिया में लगभग सभी ओशंस में ये क्रिएचर्स पाए जाते हैं, जो कि समुद्र की रॉकी, सैंडी और मडी एरियाज में बसर करते हैं। इनमें से अमेरिकन और यूरोपियन लॉबस्टर्स को सबसे ज्यादा पॉपुलर लॉबस्टर्स माना जाता है। इन छोटे से क्रिएचर को देखकर क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये कितने दिनों तक जिंदा रहते होंगे? तो हम आपको बताते हैं कि वैसे तो ये 40 से 50 साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन समुद्र में सरवाइव करना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसे कई खतरनाक हंटर्स पाए जाते हैं जो इन्हें कभी भी अपना शिकार बना सकते हैं।
बावजूद इसके लॉबस्टर्स के बारे में बताया जाता है कि ये करीब 100 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। हालांकि ये किस हद तक पॉसिबल है इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उतनी उम्र तक पहुंचने से पहले ही मरीन क्रिएचर्स द्वारा नहीं तो इंसानों द्वारा इनका शिकार कर लिया जाता है। फूड। अब बात करते हैं इनकी फूड हैबिट्स की। वैसे तो ये ओमनिवोर होते हैं, लेकिन फिश, वर्म्स जैसे क्रिएचर्स इनका फेवरेट फूड है। इसके अलावा ये एल्गी और सी वेजिटेशन को भी कंज्यूम करते हैं। मोल्टिंग के बाद लॉबस्टर्स अधिक मात्रा में भोजन करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान ये इतने भूखे होते हैं कि दूसरे लॉबस्टर्स को भी खाने से नहीं चूकते हैं। ये तो हुई बात लॉबस्टर के खाने की, मगर लॉबस्टर भी तो किसी न किसी का खाना होगा। जी हाँ, हम उस जीव की बात कर रहे हैं जो कुछ भी खा सकता है, हम इंसान। सदियों से लोग इस क्रिएचर्स को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हालांकि पहले पुअर पीपल ही इसे कंज्यूम करते थे, लेकिन अब दुनिया के कई हिस्सों में एक एक्सोटिक डिश के रूप में ये अमीरों की भी फेवरेट क्यूजीन बनकर उभरे हैं, जिसके लिए बड़ी मात्रा में लॉबस्टर्स का शिकार किया जाता है। स्पेशल फीचर्स एंड रीजनरेशन कैपेबिलिटी। जनरली किसी इंसान के हाथ, पैर या कोई अन्य बॉडी पार्ट्स कट जाने पर इतनी आसानी से वापस नहीं जुड़ पाते, लेकिन लॉबस्टर्स के साथ ऐसा नहीं है। ये अपने लेग्स, क्लॉस और एंटीना को रीजनरेट कर सकते हैं। अपनी इसी नेचुरल रीजनरेटिव एबिलिटी के कारण ही ये अधिक दिनों तक सरवाइव कर पाते हैं। इसके अलावा स्नेल्स और स्पाइडर्स की तरह ही लॉबस्टर्स में भी ब्लू ब्लड पाया जाता है, जो कि इनके ब्लड पिगमेंट में हीमोसायनिन की मौजूदगी के कारण होता है। दरअसल आयरन की जगह इनके ब्लड में कॉपर पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका खून रेड ना होकर ब्लू कलर का होता है। अमेजिंग रिप्रोडक्शन सिस्टम। इस छोटे से क्रिएचर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि फीमेल लॉबस्टर्स 8000 से अधिक अंडे दे सकती है, जो कि मेटिंग के बाद उसके स्विमरेट्स के साथ काफी दिनों तक अटैच रहते हैं और सर्टेन टाइम पर ही रिलीज होते हैं। ये करीब 1 साल तक मेल लॉबस्टर्स के स्पर्म को अपने साथ रख सकती है। खास बात यह है कि ये एग्स को मेटिंग के वक्त ही फर्टिलाइज नहीं करती, बल्कि इसे फर्टिलाइज करने के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट का इंतजार करती है, और जैसे ही इन्हें वार्म एनवायरनमेंट मिलता है ये एग्स को फर्टिलाइज कर देती है। सर्वाइवल टेक्निक। समुद्री दुनिया के लिए एक कहावत है कि यहाँ पर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसीलिए यहाँ सरवाइव करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए हर मरीन क्रिएचर की अलग अलग सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होती है। लॉबस्टर्स के साथ भी ऐसा ही है। लॉबस्टर्स के पैरों में कीमोसेंसरी हेयर पाए जाते हैं, जिसकी मदद से ये आसपास मौजूद किसी भी चीज को स्मेल और फील कर सकते हैं, जो कि लॉबस्टर्स के लिए सर्वाइवल का सबसे अच्छा जरिया माना जाता है, क्योंकि इसकी मदद से ही ये अपने शिकार तक पहुंचते भी है और शिकारी जानवरों से अपनी जान भी बचाते हैं। इसके अलावा इनकी लॉन्ग बॉडीज के साथ पाए जाने वाली मस्कुलर टेल्स इन्हें स्विमिंग में काफी मदद करती है। इतना ही नहीं, लॉबस्टर्स समुद्र में काफी दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा ही अक्सर भोजन की तलाश में या मीटिंग के दौरान करते हैं। हिडन टीथ एंड डोमिनेंट क्लॉज। लॉबस्टर्स का मुंह बड़ा ही यूनिक होता है। दरअसल इनके दांत नेचुरली ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि ये किसी ग्राइंडर मशीन की तरह लगते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दांत उनके स्टमक में मौजूद होते हैं, जो अपने शिकार को पीस कर रख देते हैं। वही अगर लॉबस्टर्स के क्लॉज के बारे में बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं। इनमें से एक लार्जर क्रशर क्लॉ और दूसरा स्मॉलर पिंचर क्लॉ होता है। इनके नामों की तरह इनके काम भी अलग अलग होते हैं। जैसे क्रशर क्लॉ का इस्तेमाल ये मजबूत शिकार या हार्ड फूड को ब्रेक करने के लिए करते हैं, तो वही पिंचर क्लॉ से सॉफ्ट फूड को खाने का काम करते हैं। नॉर्मली जब ये वर्म्स और फिश जैसे क्रिएचर्स का शिकार करते हैं तो उन्हें पकड़ने और फाड़ने के लिए पिंचर क्लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये थे लॉबस्टर से जुड़े कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में से ज्यादातर लोगों को इन क्रिएचर्स के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे। लॉबस्टर्स के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे नए वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल हम लेते हैं विदा, जल्द हाजिर होंगे कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक आप वाइल्ड ग्रेविटी देखते रहिए और शेयर करते रहिए।